इस बार जो वीडियो मैं लाया हूँ ये 9th क्लास का वीडियो है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका और यूनिट 3 का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और इस चैप्टर से रिलेटेड जिसमें ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग इसमें यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम तक मैं इस प्रकार का वीडियो बनाता रहूँगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास जैसे ही मैं इस पर अपलोड करूँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा और आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। इसका आंसर है 1:8। 1:8। दूसरा देखिए, जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। इसमें कह रहा है जल के अणु में, क्वेश्चन को आप समझना भी है, केवल रटना नहीं है। सबसे पहले देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार का अनुपात। तो जल का अगर हम सूत्र लिखते हैं, जल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो जल का फॉर्मूला है, तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव पहले आपको बता देते हैं, फिर ये जिसमें टॉपिक जो आ रहा है उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, तो उससे आप निकालने भी सीख जाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। आपको इसके बीच में इस पूरे यहाँ नंबर 13 तक है, 13 ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं पहले, इसके बाद इसको निकालने का टेक्निक आपको बता देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्या है, दूसरा क्या है, जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जल के अणु में, जल का अणु का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो H2O जो परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1। तो वही कह रहा है जल के अणु में प्रयुक्त तत्व, जल के अणु में जो तत्व यूज किया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बोल रहा है कितना है। तो हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, इसलिए 2:1 हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भार का अनुपात है वो 1:8 है, वो बताएंगे आपको इसी के बाद। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ रटना भी है, लेकिन रटना नहीं है, हम समझा देंगे इसी के बाद। अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। ये भार वाला जितना क्वेश्चन है ये सारा आपको समझना भी है, समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सब निकाल लेंगे, ये वाला, ये और ये। अब कह रहे हैं एक बहुपरमाणु अणु क्या है। बहुपरमाणु अणु मतलब क्या होता है, ऐसा अणु जिसमें अणु की परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो। जैसे कि सल्फर के बारे में जो दिया हुआ है, तो सल्फर का एक अणु में हाइड्रोजन के, सल्फर का एक अणु जो होता है उसका फॉर्मूला होता है S8। S8 मतलब उसके एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, तो बहुत परमाणु है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपरमाणु अणु। ठीक, एक द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु का क्या मतलब होता है, ऐसे अणु जिसमें उसके परमाणु 2 हो। तो ऑक्सीजन का आप जब भी अगर देखिए, ये ऑक्सीजन जो O लिखा है, ये ऑक्सीजन आपका परमाणु है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का अणु लिखें तो आपको लिखना होगा O2। यानी अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो आप O2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का संकेत पूछा जाए तो आप O लिखेंगे, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन संपूर्ण होता है और ऑक्सीजन का एक अणु का परमाणु होता है O2। ठीक है, वह तत्व जो द्विपरमाणु अणु नहीं है, हीलियम। हीलियम स्वतंत्र पाया जाता है, इसका कोई 2 परमाणु के रूप में ये नहीं पाया जाता है, हीलियम अकेले पाया जाता है, इसलिए एक परमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु नहीं है। जल का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं, H2O होता है। सल्फर का आणविक सूत्र यहाँ बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से लिख दिए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। बेकिंग पाउडर, जिसको हम लोग खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, तो इस खाने वाले सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आपका इसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकता है अलग तरीके से कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बोलना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इसके बाद अब आगे वाला वीडियो में इसके बाद वीडियो नहीं, इसी के बाद जस्ट 13 नंबर के बाद जो बताएंगे वो परमाणु द्रव्यमान के अनुपात के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर देखिए, समझिए इसको। अभी पूछा जा रहा था, क्वेश्चन क्या है, जल के अणु में उपयोग होने वाले तत्वों के भार का अनुपात क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है जो हम अपने से आप लोगों को बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बनाने सीख जाते तो रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जल का हम लोग लिखेंगे अणुसूत्र। ठीक है, तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। ठीक, तो इसके भार का अनुपात अगर आपको जानना है तो इसके लिए कुछ परमाणु का भार भी आपको याद रखना होगा।
जैसे हाइड्रोजन का होता है एक, ये एक परमाणु का द्रव्यमान बोला तो परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक। उसी तरह कार्बन का 12 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 होता है। इसी तरह आपको कुछ परमाणु का द्रव्यमान आपको याद रखना होगा और ये आसानी से याद कर सकते हैं, किताब में आपका दिया हुआ है वहाँ से याद करके फिर आपको इसको बनाने सीखना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन 2 का मतलब हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे 2। और ऑक्सीजन का आपको अभी बताया गया, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको हम लोग क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2/16, 2 से घटा देंगे तो 1/8 यानी 1:8। बहुत आसान है। इसी तरह आप किसी का भी निकाल। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या है, इसके आगे अणुसूत्र से या रासायनिक सूत्र से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है और कुछ यहाँ पर है माने कुछ छोटा छोटा सब चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले अणुसूत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिए। अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, NH2SO4, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का Hol2। डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसे कणों से बना है, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु याद रखना है आपको, आवेशित कणों से बना। डाल्टन का कहना था 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान 35.5 ग्राम। तो इस द्रव्यमान को याद रखना है आपको। मोल से रिलेटेड अगर द्रव्यमान कहीं पूछा जाए, मोल से मोल और द्रव्यमान, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो परसेंट निकालने भी आप लोगों को सीखना है। इसके बाद हम परसेंट निकालने सिखा देंगे, अणुसूत्र लिखने सिखा देंगे। आपको सीखना है इसलिए क्योंकि ऐसे तो रट लेना है बहुत आसान, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही काम देगा। आपको रटना कम पड़ेगा, समझना बहुत आसान है। समझ लेते हैं तो बहुत सारा फार्मूला अपने से आप याद कर सकते हैं ऐसे। इसलिए इसके बाद वाला वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें आप लोगों को सिखाने के लिए ही बनाऊँगा। ऑब्जेक्टिव आप सीख जाइएगा बनाने। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु या अवस्था में होता है, तो आर्गन। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन का ही कहना था। ऐसे सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं होते, ठीक है। अधिकतर परमाणु आप देखेंगे तो क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं, इसलिए इसको परमाणु कहते हैं। सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा गया है। सोडियम सल्फास्फेट का सूत्र Na3PO4, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र Ca3PO4 Hol2, फ्लोरीन का संकेत F। तो यहाँ पे ये देखिए कि 3-2 कैसे आया। अगर आपको सीखना है तो इसके जस्ट आगे वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा। उसमें आप लोगों को बताएंगे कि संयोजकता क्या है, संयोजकता के आधार पर आप सूत्र कैसे बना सकते हैं, ये प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। और जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि 20 ग्राम जल में, जैसे 20 ग्राम जल में अणुओं की मात्रा कितनी होती है, ये सारा ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आप लोगों को बनाने सीख लेंगे तो आसानी से निकाल सकेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद वाले वीडियो में आपको वो सब सिखाऊँ, ठीक है। तो चैनल पे याद रखिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम अच्छे से जाए। साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, बीच में फिर मैं मैथ का भी ऑब्जेक्टिव मैं डालने वाला हूँ, ठीक है।